हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज शाकिर अहमद बरबैया। आप सबको स्वागत है आप सबका प्यारा सा चैनल के केमिस्ट्री पे। वेल दिस वीडियो इज द 6th वीडियो ऑन कंटिन्यूशन ऑफ सॉलिड स्टेट और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर चैनल पे कोई नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी करना, ठीक है। तो चलिए टॉपिक के तरफ देखते। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ एटॉम्स इन क्लोज पैकिंग। तो हमें उस दिन डिस्कस किया था कि व्हाट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मतलब 6 कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स मिलने के कारण जो स्पेस वैकेंट स्पेस रहता है उसी को हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। तो उस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का रेडियस एंड रेडियस ऑफ एटॉम्स इन ए क्लोज पैकिंग मतलब क्लोज पैक्ड होते टाइम जो एटॉम्स का ज़रूरत हुआ तो उस एटॉम का रेडियस एंड वॉइड्स का रेडियस का रिलेशन निकल रहा है। तो यहाँ पर मैं इसका डेरिवेशन नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ। तो रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल्स टू 0.414 इंटू रेडियस ऑफ एटॉम्स इन क्लोज पैकिंग। तो हम लोग यहाँ लिख सकते स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ octahedral voids and capital R is the radius of atom, ठीक है। और नेक्स्ट रिलेशन देखेंगे, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड रेडियस ऑफ एटॉम। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं R इक्वल टू 0.225 कैपिटल R। तो यहां पर स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ एटॉम्स। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, न्यूमेरिकल्स करते टाइम काम पे आएगा। तो चलिए गाइस अभी नेक्स्ट टॉपिक के तरफ देखते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन द नियरेस्ट नाइवर डिस्टेंस, एज ऑफ द यूनिट सेल एंड रेडियस ऑफ द एटम फॉर प्योर एलिमेंट्स। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आपका 8 कॉर्नर्स में 8 कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स रहता है। ये तो आपको पता ही होगा, 8 कॉर्नर्स में 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर दो नियरेस्ट एटॉम्स को अगर लेता हूँ, पकड़ता हूँ, फॉर एग्जांपल ये दोनों A एंड V, तो कुछ इस तरह A एंड V होंगे, ठीक है। ये होगा, ये B होगा, ठीक है। तो इसका जो डिस्टेंस है आप देख सकते हैं, ये है आपका डिस्टेंस D, ये है डिस्टेंस। तो यहाँ पर डिस्टेंस हम लोग लिख सकते हैं D इज इक्वल्स टू एज लेंथ। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो होगा वो एज लेंथ के बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ देख सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल्स टू AB और AB क्या है, एज लेंथ है। AB ये सब एज लेंथ है, ठीक है। और सिंपल क्यूब में सब सेम है, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल टू एज लेंथ। फिर हमें लिखना है आपका रेडियस के साथ रिलेशन। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये वाला रेडियस है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है। तो हम लोग लिख सकते हैं R इज इक्वल्स टू रेडियस इक्वल टू, ये पूरा डिस्टेंस होता है तो D/2 हो जाएगा। तो R इज इक्वल्स टू D/2। सिंपल है, डिस्टेंस होगा एज लेंथ के बराबर और रेडियस होगा डिस्टेंस बाई 2। सिंपल है। सेकंड हम लोग देखेंगे फॉर फेस सेंटर्ड क्यूब, ठीक है। फेस सेंटर्ड क्यूब यूनिट सेल के लिए तो आपको पता है फेस सेंटर्ड में क्या होगा, 8 कॉर्नर्स में 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे, साथ ही साथ 6 फेस में 6 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेगा, एक एक करके कुछ इस तरह रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पहले निकालना है डिस्टेंस, ठीक है, एंड देन रेडियस निकालना है। तो डिस्टेंस, तो सेकंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड में
ऐसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फेस सेंटर्ड में 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऐसे अटैच्ड होंगे, कुछ इस तरह अटैच्ड होंगे। तो हमें डिस्टेंस निकालना है d। तो डिस्टेंस आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है। ठीक है, और अगर मैं पूरा को पकड़ता हूँ ABC होगा ये वाला, तो ये A होगा, ये C होगा। तो अगर डिस्टेंस को मुझे AC टर्म में लिखना है तो देखिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है ये वाला, और यहाँ इस टर्म में अगर लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ डिस्टेंस इक्वल टू AC/2। डिस्टेंस इक्वल टू AC/2। अभी AC क्या है मुझे पता नहीं, तो AC को निकालते इन ट्रायंगल ABC, AC इज इक्वल्स टू रूट ओवर AB² प्लस BC², मतलब A² प्लस A² इक्वल टू रूट 2A², मतलब रूट 2A। तो यहाँ पर अगर AC का वैल्यू पुट करता हूँ तो हो जाएगा आपका रूट 2A/2, मतलब A/√2। तो डिस्टेंस हमने निकाल दिया A/√2। अभी रेडियस निकालना है तो सिंपल होगा, रेडियस जो है रेडियस इक्वल्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है आपका रेडियस और ये है डिस्टेंस, तो सेम है रेडियस इक्वल टू D/2। तो डिस्टेंस है आपका A/√2, तो हो जाएगा A/2√2। तो हमने रेडियस भी निकाल दिया, डिस्टेंस भी निकाल दिया। तो आप लोग ये याद रखिए, ये याद रखना पड़ेगा, तो साथ ही साथ नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो आपको पता है बॉडी सेंटर्ड में 8 कॉर्नर्स में 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे और 1 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बॉडी में प्रेजेंट होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ ABCD, ये ऐसे कनेक्ट कर सकता हूँ, ये ऐसे कनेक्ट कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर भी हमें डिस्टेंस एंड रेडियस निकालना है। तो पहले हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस, D इज इक्वल्स टू, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर भी 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डायरेक्टली अटैच्ड है। तो D क्या होगा, अगर ऐसे 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऐसे डायरेक्टली अटैच्ड रहते हैं तो D होगा आपका CD/2। देख सकते हैं आपको ये C है ये D है, तो ये अगर यहाँ तक डिस्टेंस होता है तो CD का हाफ है, तो D इक्वल टू CD/2। अभी CD का वैल्यू पता नहीं है तो हमें CD का वैल्यू निकालना है। तो CD का वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले ये ट्रायंगल ले सकते हैं, एक ट्रायंगल होगा आपका एक ACD। तो ACDC में सिर्फ AC पता है, एज लेंथ है A होगा, CD का भी वैल्यू पता नहीं है, AD का वैल्यू पता नहीं है। तो पहले हमें ये ट्रायंगल पकड़ना होगा, ट्रायंगल AVD। तो यहाँ से हम लोग पहले AD निकाल देंगे, फिर इस AD का वैल्यू पुट करके इस ट्रायंगल में हम लोग CD निकाल सकते। तो फर्स्ट लेते हैं ट्रायंगल AVD। तो ट्रायंगल AVD में होगा AD इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ AB² प्लस BD², मतलब AB है आपका A², BD है BA², तो हो जाएगा रूट 2A², मतलब रूट 2A। अभी नेक्स्ट ट्रायंगल पकड़ते हैं ACD। तो ACD में आपका आएगा CD इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ AC² प्लस AD²। तो AC होगा A² एंड AD² होगा, देखिए AD, इसको अगर स्क्वायर करते तो 2A² हो जाएगा, 2A²। ठीक है, देखिए ये AD है रूट 2A², अगर AD² करते तो रूट चला जाएगा, हो जाएगा 2A², तो 2A²। तो टोटल है आपका रूट 3A², मतलब रूट 3A। तो CD है रूट 3 है, तो हम लोग यहाँ पुट कर देंगे रूट 3/2A। तो D निकाल दिया, डिस्टेंस निकल के आ गया रूट 3/2A। अभी रेडियस निकलना है, तो रेडियस सिंपल है, रेडियस का फॉर्मूला होगा R इक्वल टू D/2। तो D/2 मतलब रूट 3/2 इंटू A, मतलब रूट 3/4A। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, न्यूमेरिकल्स में
ये सारे काम पे आएगा। तो xenon crystallizes in the FCC lattice and the edge length of the unit cell is 620। तो हम लोग लिख सकते हैं given edge length equal to 620 picometer। ठीक है, what is the nearest neighbor distance, मतलब d निकालना है, and what is the radius of atom, r निकालना है। तो यहाँ पर FCC लेटिस मेंशन किया है, तो FCC लेटिस का फर्स्ट डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस होगा a/√2। ठीक है, FCC लेटिस का डिस्टेंस होगा a/√2, तो a है आपका 620/√2, 620/√2 है 1.414, तो इसका अगर कैंसिल आउट करते हैं तो वैल्यू होगा 438.5 पिकोमीटर। फिर निकालते हैं रेडियस, तो रेडियस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई 2, डिस्टेंस है 438.5/2 हो जाएगा 219.25। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो यूनिट लगा दीजिए, दोनों पिकोमीटर होगा, ये भी पिकोमीटर में। तो चलिए गाइस नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। CSCl has VCC arrangement and its unit cell edge length is 400 picometer। कैलकुलेट द इंटर आयोनिक डिस्टेंस, मतलब D निकालना है, और अरेंजमेंट है VCC अरेंजमेंट। तो गिवन है आपका एज लेंथ A = 400, निकालना है डिस्टेंस, और अरेंजमेंट है आपका BCC अरेंजमेंट। तो रिलेशन होगा, वी नो डिस्टेंस D is equals to √3/2a। तो फॉर BCC के लिए ये रिलेशन होगा, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, √3/2 × 400, तो 400 हो जाएगा 200, ये वाला 200। ठीक है, तो 200 को √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 200 से √3 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू हो जाएगा 346.4 पिकोमीटर। ठीक है, सो आप लोग चेक कर लीजिए। और एक देखते हैं न्यूमेरिकल। इन FCC क्रिस्टल लेटिस एज लेंथ इज 400 पिकोमीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं गिवन A = 400 पिकोमीटर। Find the diameter of the greater sphere which can be fitted into the interstitial void without distortion of the lattice। तो हमें निकालना है ग्रेटर स्फीयर का डायमीटर निकालना है। ठीक है, तो डायमीटर निकालना है तो पहले रेडियस निकालना होगा, तो हमें यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का रिलेशन यूज करना पड़ेगा। तो हमें निकालना है डायमीटर। ठीक है, डायमीटर के लिए रेडियस निकालना पड़ेगा, रेडियस ऑफ एटम। तो एक बात याद रखिए, यहाँ पर हम लोग रेडियस ऑफ एटम को कैपिटल R से डिनोट करेंगे। ठीक है, मैंने लास्ट में बताया नहीं, रेडियस ऑफ एटम कैपिटल R से डिनोट करेंगे। ठीक है, क्योंकि बॉयड्स का भी रेडियस होता है, तो बॉयड्स का रेडियस को हम लोग स्मॉल r से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर रेडियस निकाल सकते हैं, r = ये आपका FCC क्रिस्टल लेटिस की। ठीक है, ये अरेंजमेंट है FCC क्रिस्टल लेटिस। FCC क्रिस्टल लेटिस का रेडियस होगा r = a/2√2। ठीक है, तो a है आपका 400, ये 200 × √2। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद रेडियस का वैल्यू आएगा 141.4 पिकोमीटर। तो ये है आपका रेडियस ऑफ एटम। ठीक है, तो याद रखिए रेडियस ऑफ एटम को हम लोग कैपिटल R से डिनोट करेंगे। तो हमें निकालना है डायमीटर ऑफ voids का डायमीटर निकालना है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द ग्रेटेस्ट स्फीयर व्हिच कैन बी फिटेड इनटू द इंडस्ट्रियल void। तो मतलब हमें voids का डायमीटर निकालना है। तो voids का डायमीटर निकालने के लिए पहले voids का रेडियस निकालना पड़ेगा। तो हमें ऑक्टाहेड्रल voids का रिलेशन पता है, स्मॉल r = 0.414 कैपिटल R। ठीक है, तो R है आपका रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम हमने निकाल दिया, तो 0.414 × 141.4 मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा 58.54 पिकोमीटर।
58.54 पिकोमीटर, ये होगा आपका रेडियस का वैल्यू। और फिर निकालना है डायमीटर, तो देयरफॉर डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस, मतलब 2 इंटू 58.54, तो हो जाएगा आपका। तो चलिए गाइस नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अभी। तो कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ ए क्यूबिक यूनिट सेल फ्रॉम इट्स एज। तो अभी रिलेशन निकालना है डेंसिटी एंड एज लेंथ का। तो देखिए हमें ऑलरेडी पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। हम लोग ये लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अभी मास ऑफ यूनिट सेल का मास कहाँ से मिलेगा? यूनिट सेल का मास मिलेगा यूनिट सेल में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है उस कांस्टेंट पार्टिकल से ही यूनिट सेल का मास मिलेगा। तो यूनिट सेल का आपका मास मिलेगा यूनिट सेल के कांस्टेंट पार्टिकल्स के ऊपर। तो जितना ज़्यादा कांस्टेंट पार्टिकल्स होगा आपका यूनिट सेल का मास भी उतना ही होगा। तो हम लोग कह सकते हैं मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल्स टू z इंटू स्मॉल m। z मतलब क्या है? नंबर ऑफ एटॉम्स। तो इस यूनिट सेल में कितना एटॉम्स प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, एंड स्मॉल m है मास ऑफ एटॉम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं मास ऑफ यूनिट सेल जो होगा वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ यूनिट सेल के ऊपर एंड मास ऑफ ईच एटॉम के ऊपर। अगर मास ऑफ ईच एटॉम, इंडिविजुअल एटॉम का मास अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तब जाके हमें पूरा मास निकाल सकते हैं, यूनिट सेल का पूरा मास। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू z इंटू एम। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिख सकते हैं ये जो मास ऑफ ईच एटॉम है, एटॉम का मास हम लोग मास लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे सोडियम का मास लिखना है, मॉलिक्यूलर मास, तो हम लोग कैसे लिखते हैं? 23 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो हम लोग जो मास लिखते हैं ये 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटॉम्स में 23 ग्राम प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे, तो यहाँ पर जो मास है वो ईच एटॉम के लिए निकालना है। तो ईच एटॉम के लिए निकालने से 6.0223 इंटू 10 टू द पावर, इसका मीनिंग हम लोगों को पता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटॉम्स इज इक्वल्स टू 23 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर जो मास है ये ईच एटॉम का मास है। तो ईच एटॉम का अगर मास निकलना है तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाई हो जाएगा। तो यहाँ पर 23 है इसका एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर हमें मास पता नहीं है तो यहाँ पर हम लोग m देंगे। तो z इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। तो यहाँ पर मैं n0 लिख रहा हूँ, मतलब एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं z इंटू एम बाई n0। और वॉल्यूम क्या हो सकता है? तो वॉल्यूम मतलब क्या है? एज लेंथ, तीन एज लेंथ को ऐड करना है। तो फॉर सिंपल क्यूब के लिए आपका जो एज लेंथ होता है सेम होता है। तो एज लेंथ वॉल्यूम हो जाएगा a क्यूब। तो हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू a क्यूब। तो लिख सकते हैं देयरफॉर डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी को रो से लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू z इंटू m बाई ए क्यूब इंटू n0। तो कुछ इस तरह फॉर्मूला होगा। अब z का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? z का वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी हमें पता है। फॉर सिंपल क्यूबिक नंबर ऑफ एटॉम से 1, बॉडी सेंटर्ड के लिए 2 होगा, फेस सेंटर्ड के लिए 4 होगा। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं। तो अभी ये फॉर्मूला यूज़ करके एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं। ज़्यादातर आपका z ही पूछता है एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन में z ही पूछते हैं।
तो और एक बात, BCC स्ट्रक्चर के लिए आपका Z मैंने बोला है 2 होगा, सिंपल क्यूबिक के लिए Z होगा 1, BCC के लिए Z होगा 2 एंड FCC के लिए Z होगा 4। लेकिन यहाँ पर थोड़ा कंट्रोवर्सी है, BCC फॉर आयोनिक क्रिस्टल, ये एलिमेंट के लिए आपका Z = 2 होगा, लेकिन आयोनिक क्रिस्टल के लिए Z = 1। तो ये याद रख लीजिए, न्यूमेरिकल्स करते टाइम थोड़ा काम लगेगा। तो सिल्वर फॉर्म CCP लैटिस, CCP मतलब FCC लैटिस, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं Z = 4 and X-ray studies of its crystal showed that the edge length of its unit cell is 408.6, तो ये लिख सकते हैं 408.6 पिकोमीटर, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर, रो निकालना है डेंसिटी, एंड गिवन है आपका एटॉमिक मास 107.9 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो हम इजी है, फॉर्मूला में पुट कर लेंगे। और एक बात याद रखिए, डेंसिटी को जो फॉर्मूला लिखा था, रो इज इक्वल्स टू Z इंटू एम बाई A³ इंटू एवोगैड्रोस नंबर, इसका यूनिट होगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसका यूनिट होगा, SI में ये kg हो जाएगा, kg पर मीटर क्यूब, CGS में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही होगा। तो यहाँ पर ये देखिए पिकोमीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हो जाएगा 10⁻12, 408.6 इंटू 10⁻12 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला में पुट कर देंगे, रो इज इक्वल्स टू Z गिवन है 4, मोलिकुलर मास है 107.9, A³ है आपका 408.6 इंटू 10⁻12 क्यूब, N0 एवोगैड्रोस नंबर मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। फिर आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, ठीक है। कैलकुलेशन करने के बाद देखिए आंसर कितना होता है। तो आंसर होगा आपका 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी न्यूमेरिकल्स में टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा PDF फाइल में। तो अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पर जल्दी से जल्दी जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं DPP रिलीज़ करता हूँ, तो आज भी DPP वहाँ पर रिलीज़ करूँगा, तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू।